हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द आफ्टरनून शो सीजन 2। जी हाँ, हम हैं मकबूल खान, रिपोर्टर नंबर 1 और आज हम आपको बता रहा है कि इधर शुएब अख्तर लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ा लेजेंड्स लोग, लड़का लोग है वो, और उसके साथ जो लड़का लोग आ रहा है उसका नाम है सनम बलोच। बहुत प्यारा लगता है हमको वो भी। क्या मसला है यार, तुम्हारा मसला क्या है? अच्छा है तुम्हारा शुएब अख्तर आ रहा है, अभी हम उसका सर पे मारेगा। क्यों मारेगा तुम? वो लेजेंड्स लोग है, तुमको पता है? वो हमारा छोटा भाई को मारा है। कौन छोटा भाई? हमारा छोटा भाई लारा, खानदान में सबसे प्यारा घर में। ये क्या बात कर रहा है हमको? वो बहुत बड़ा लेजेंड्स है वो, तुमको पता है? तुम पाकिस्तानी है? हाँ हम पाकिस्तानी है। उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, वो फास्टेस्ट बॉलर बन गया है, उसने इतना ज्यादा विकेट लोग लिया है, और तुमको पता है वो कितना मुश्किल में था, उसको कितना तकलीफ था, उसके बावजूद वो इतना बड़ा लेजेंड्स बना है। ये बात हमने नहीं सोचा था। तुम गुस्सा कम करो, अपना धूप में कम निकला करो यार। नहीं लेकिन लारा जाता है, उसके पीछे हमको जाना पड़ता है। नहीं तुम ही काम बड़ा बड़ा लड़का लेके तुम लोग आते हो, हमारा छोटा भाई को मारते हो। ये सब बात नहीं है यार, वो एक दफा हो गया था कि उसका पसली मसली में लग गया था गेंद, अभी खेल में पसली में नहीं लगा था, हमारा भाई छोटा, उसका गर्दन पे लगा था। जहाँ तुम्हारा पसली आता, हमारा भाई का गर्दन आता। अपना भाई का कद बड़ा करो यार, तुम हमारे बड़े लड़कों से मैच करता क्यों है? मैं ठीक है, किधर बैठा तुम्हारा शुएब अख्तर? हमारा शुएब अख्तर अंदर है, तुम उसको हाथ लगाएगा हम तुम्हारा जान ले लेगा। हम आप लोग से दोबारा बेटा अभी देखता हेलो एंड वेलकम टू द आफ्टरनून शो। मैं हूं आपका होस्ट यासिर हुसैन और ये है सीजन 2। क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का? अगर पूछना है पूछो मेरे दोस्त यार का। लेकर गए थे पेट्रोल के वादे पे वो गाड़ी, और वापसी पे टायर भी पंचर था कार का। गुस्सा किया जो मैंने तो उल्टा हुए खफा, कहने लगे कि क्या इतना भी हक नहीं है यार का। मैंने भी उनकी खीर में नींबू निचोड़ कर पूछा बताओ टेस्ट कैसा है अचार का। ये तो थी बुरी शायरी। वैसे बहुत शोर है दुनिया में वेस्ट का, लेकिन कोई मुकाबला नहीं हमारे आज के गेस्ट का। एक डेली टेलीकास्ट है तो दूसरे सुपर फास्ट है। एक जब सामने आ जाती हैं तो मौसम गुनगुनाते हैं, और दूसरे जब सामने आते हैं तो बड़े बड़ों के पैर कपकपाते हैं। तो चलिए मिलके उन दोनों लिविंग लेजेंड्स को बुलाते हैं। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सुपर क्यूट सनम बलोच एंड द रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर। करते हैं मुझसे प्यार सब सितारे, मिल जाएंगे तुमको ये यहाँ। The afternoon show, the afternoon show, the afternoon show। रावलपिंडी एक्सप्रेस ही आ गए यहाँ पे, और सनम बलोच, क्या अच्छा कॉम्बो है वैसे ये। यार सनम से बड़ा अरसा पहले मिलना चाह रहा था, ये मुझे टाइम नहीं दे रही थी। क्यों ऐसा क्यों? मुझे टाइम नहीं देते, 11th आवर पे मुझे हमेशा मना कर देते हैं मेरे शो के लिए। थैंक यू सो मच कि मैं मिल रही हूं तुम्हारी वजह से। हाँ, नहीं वो तो मैं 12 साल पहले मिला यार। 12 साल पहले और 12 साल बाद मिल रहे हैं। 12 साल पहले मुझे मिली है, तो ये सामने ऐसे खड़ी मिली। मैं आगे खड़ा हुआ था, सीधा कौन है शुएब कैसे है यार? बड़ा सिंपल सा था। नहीं ऐसा किया नहीं। मैं बता रही हूँ, मैं भी इनको बैक स्टेज यही बता रही थी। मैंने कहा कि मैं कोई आपसे 10-12 साल पहले मिली थी, एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड शुएब अख्तर, ओह माय गॉड शुएब अख्तर। और मैं फिर गई इनके पास और मैंने बताया कि मैं तो आपकी फ़ैन हूँ ही, एंड मेरा भाई आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, बट ही सो हम्बल। एंड ही सेड कि अच्छा ठीक है, और मेरी उनसे बात करवा दें, मैं कॉल कर लेता हूँ। आई वाज इन शॉक। 3 घंटे में फ्लाइट में शॉक में थी, मैंने बात भी नहीं करवाई कि यार कोई इतना हम्बल कैसे हो सकता है जिसको पूरी दुनिया जानती हो, और वो कहता है कि अगर मेरा कोई फैन है तो मैं उससे फोन पे भी बात कर लूंगा। So now I'm happy कि आज इम्प्रेस करने के चक्करों में होंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में ये सारी चट चाट हम वहाँ बैठ के करते हैं। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग शुएब अख्तर एंड सनम बलोच। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने का। कैसा लग रहा है आप लोगों को, और कैसी गुजर रही है जिंदगी? जिंदगी अच्छी गुजर रही है। क्या कंप्लेंट हो सकती है? नहीं तो आप उनसे पूछिए, क्यों बता रही हैं कि आपकी जिंदगी कैसी गुजर रही है? सबकी एक तरह से जिंदगी गुजरती है, ट्रस्ट मी, सबकी एक तरह की जिंदगी देख के मुझे ठीक अच्छी हो गई। अच्छा, जिंदगी सब अपनी मर्जी से गुजारते हैं, लेकिन एजाज भाई के मशवरों की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। मुझे मशवरों की ये क्या होता है? हेलो एजाज भाई, क्या हाल है आपके? यानी मैं मजे में, वीआईपी एकदम फर्स्ट क्लास टिप टॉप। तू बता, शेबी और सनम आ गए? अरे आगे कैसे पता चला कि वो लोग आ रहे हैं? अबे तुम कर लो ओवर एक्टिंग। पूरा हफ्ता प्रोमो चलता है हम टीवी पे, और अभी तुम ऐसे एक्टिंग कर रहे हो जैसे कोई बहुत बड़ा सरप्राइज है। अरे एजाज भाई, फॉर्मेट होता है शो का, उसको आपको मतलब देखना होता है ना, उसके मुताबिक चलना होता है, फॉलो करना होता है। फॉलो से याद है, मेरे और शेबी के फॉलोअर्स एक जैसे क्यों नहीं हो रहे? शेबी के ज्यादा है, हालांकि मैंने भी 100 मील किया हुआ है। वो कैसे?
जानी शेबी ने ना 100 मील की रफ्तार से बॉल कराई है, मैंने 100 मील की रफ्तार से बाइक चलाई है नागिन की सड़कों पे। अरे फर्क है एजाज भाई, शोएब ने खुद बॉल कराई थी, आपने बाइक चलाई है। तो जानी ये कोई है फर्क? शेबी भी खुद थोड़ी भागा था, उसने गेंद फेंकी थी, मैं भी खुद नहीं भागा, मैंने बाइक दबा दी। वैसे शेबी तुम्हें ना PSL खेलना चाहिए। अरे सर रिटायर हो चुके हैं और अब नए लड़के भी अच्छा खेल रहे हैं एजाज भाई। शेबी जानी सच बताऊं, आज भी तुम्हारी स्पीड ना फहीम और रुमान से ज्यादा है। क्या तुम भागते थे, विकेटें उड़ा के हो मजा आ जाता था। वैसे विकेटें तो मैं भी उड़ा लेता हूँ, आजकल के बच्चों से तो पतंगे भी नहीं उड़ती। एजाज भाई आप भी फास्ट बॉलर हैं? नहीं, मैं कोई फास्ट बॉलर हूँ, मैं तो सनम को इम्प्रेस कर रहा था। मैं बाइक पे आता था और लात मार के ना विकेट उड़ा देता था। आज भाई क्यों कर रहे हैं आप इस तरह इम्प्रेस यार, क्या हो गया? और विकेट आप कैसे उड़ाते हैं? बैट भी आपका और बॉल भी आपका और आपको बारी नहीं मिले ना तो ऐसे ही गुस्सा आता है फिर। अच्छा ये बताएं कि सनम के लिए कोई मशवरा है आपके पास? बस मैं ना सनम को सिर्फ हीरोइन देखना चाहता हूँ फिल्मों में। तो हीरोइन तो वो है, तो ये क्या मशवरा फिल्मों है? में मैंने अभी फिल्मों की, में। हाँ फिल्म्स नहीं की मैंने। असल में रोज ना सब सुबह सुबह बोल रहे होते हैं सनम आपी। एक दफा तो मेरे मुंह से भी निकल गया सनम आपी। अल्लाह की कसम इतना दुख लगा, पूरा दिन मेरा इतना बुरा गुजरा, अपने आप को माफ नहीं कर पाया मैं 1 हफ्ते तक। उसके बाद एजाज मैंने भाई उनको आपके पक्का भाई मशवरे जो बना है ना दिया। बहुत आउट ऑफ द बॉक्स होते जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ एजाज भाई। यानी आउट तो शेबी करता था, वो याद है शारजा का छक्का शेबी ने आउट ऑफ ग्राउंड फेंक दी थी, गेंद हुई मिल नहीं रही थी, फिर आपका भाई गया था ढूंढ के लाया था गेंद। भाई वो जावेद मियादाद का छक्का था, वो शोएब अख्तर की बॉल नहीं थी। अबे तो क्या हो गया, जीता तो पाकिस्तान ही था ना। तुम छोटे हो ना, अभी नए हो, इसलिए तुम छोटी छोटी बातें पकड़ते हो। अच्छा चलो सही है, मैं जा रहा हूँ। चाओ चाओ। ये एजाज भाई चाओ चाओ क्या? यानी एक होता है जाहिल, एक होता है अनपढ़, तुम में ना दोनों क्वालिटियाँ हैं। ये चाओ चाओ जो होता है ना, ये ब्राजीलियन जबान में होता है गुड बाय। चाओ चाओ, चाहो तो लिख लो, स्पेलिंग लिख लो, BRATS चाओ। एजाज भाई की अपनी स्पेलिंग है, अपनी जिंदगी है उनकी, हम उसके बीच में ज्यादा नहीं बोल सकते। सर आपसे शुरू करता हूँ कि आप माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है और आपने जब पहला ड्रामा अपना किया तो आपने हुस्न पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया, आपने गंजी का एक कैरेक्टर किया और आपने वो बिल्कुल, तो वो क्यों किया आपने? आपको डर नहीं लगा कि यार ये? एक तो मुझे ये नहीं पता कि मैं कोई हसीन हूँ या हुस्न का मुझे नहीं पता। शोएब सर बताएंगे आप जरा। तो उन्हें पता नहीं है कि वो हसीन है। बहुत प्यारी है, ये तो जबरदस्ती लग रहा है, मैंने तारीफ करवाई है नहीं, आपसे। बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। हर औरत खूबसूरत है यार। एग्जैक्टली, हर औरत हर औरत। खैर वो ड्रामे की बात, वो मेरा पहला प्ले था और मुझे एक्टिंग का ए भी नहीं आता था, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि एक्टिंग कैसे होती है। तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना था और मुझे हर चीज़ पे मुझे सिर्फ ये था कि मुझे अच्छी एक्टिंग करनी है। और आतिफ तो आपको लगा कि गंजी बनूंगी तो ज़्यादा अच्छी एक्टिंग? नहीं, वो कैरेक्टर की डिमांड थी और मुझे वो करना था। अगर वो कहते थे कि वो छोटे बाल भी कर सकते थे, ऐसा नहीं। अगर डायरेक्टर ने कह दिया आतिफ के गंजा होना है तो कैरेक्टर ज़्यादा निकल के आएगा, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लोगों के दिलों पे ज़्यादा असर करेगा। तो आई सेड ओके फाइन, आई गो फॉर दैट। वो तो बाकी कमाल था और उसके बाद से आपकी एक्टिंग और ज़्यादा बेहतर होती गई, जैसे जैसे बाल बढ़े हैं आपकी अदाकारी और अच्छी हो रही है। सर आप स्टार्क एक प्लेयर है जिन्होंने 155 पे बॉल की। यार दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर एक ही आया है, वो पाकिस्तान का ही है। आपकी तो 160 है, मैं कह रहा हूँ 155 में वो बेचारा गया। नहीं तो क्या आपको लगता है कि कभी कोई नहीं तोड़ पाएगा ये रिकॉर्ड? नहीं, वो गया था 161.1 पे वो गया, मैं 161.3 पे गया हूँ। ब्रेट ली है, फिर शेन बॉन्ड है, शॉन टेट है, तो बहरहाल अभी रिकॉर्ड भी टूटा नहीं, वहीं पे है। लेकिन आपको लगता है कि ये रहेगा बहुत ज्यादा अरसे या टूटने के चांसेस हैं? क्योंकि क्रिकेट में टूटते तो हैं रिकॉर्ड, लेकिन इतने बड़े रिकॉर्ड इतने अरसे तक नहीं रुकते। नहीं टूटेगा। लेकिन मेरी दुआ है कि अगर ये टूटे तो कोई पाकिस्तानी ही क्रिकेटर है। जनाब आपका घर में एक और एक्ट्रेस मौजूद है जी, और बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, तो घर में क्या डिस्कशन होती है घर वालों की कि यार ज्यादा बेहतर कौन है? मुझे पता कि सबरीन बहुत बेहतर है। आई विश मैं सबरीन की तरह एक्ट्रेस होती उतनी अच्छी। तो ये तो ऑब्वियस है, ये इसमें तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। सबरीन बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, आई नो दैट। बट सबरीन की वजह से अगर आज मैं यहाँ पर हूँ तो मेहनत अपनी जगह, तो लोगों ने मुझे कास्ट ही इसी तरह शुरू किया था कि यार सबरीन की बहन है ना तो अच्छी एक्ट्रेस होगी, सबरीन की बहन है तो कमिटमेंट की पक्की होगी। तो मुझे लगता है कि क्रेडिट सबरीन को जाता है कि उसकी घर वालों को किसकी एक्टिंग पसंद है? क्योंकि घर में तो खवातीन और ही तरह की एक्टिंग। मैं घर में वैसे भी सबकी फेवरेट हूँ, ठीक है। तो सबरीन को मैं खुद बहुत पसंद हूँ। वो बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट्स नहीं देखती जिसमें मुझे मार पड़ रही होती है, वो कहती मुझे रोना आता है, मैं देख नहीं सकती इस तरह। तो शायद प्यार की वजह से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा
कह देते हैं, बट सबरीन से कोई मुकाबला नहीं है। मतलब सबरीन मैं तो आपके ख्याल में मैं ज़्यादा हाँ बहुत अच्छी बेहतर है, है। लेकिन अम्मी और बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है घर पे, और कुछ टू मच होता है कि बहुत बुरा काम किया, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा था, यहाँ क्या किया तुमने, तो बट दोनों को सुनने को भी मिलती है और तारीफ भी सुनने को मिलती है। चलिए शुक्र है, दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। Yeah. शुएब, आप फील्डर्स बड़े आपसे घबराते थे जब आप बॉलिंग कर रहे हो, तो सबके हाथ पक्के हो जाते थे कि यार गेंद ना छूटे। मेरा क्या कसूर है कि मैं डर रही थी और आपसे। एक कीपर का तो आपने करियर ही बिल्कुल खत्म कर दिया। वो कौन था? कामरान अकमल। कामरान अकमल पे जितने उसके बाद लतीफे बने हैं वो सब इनकी देन है, क्योंकि वो एक अगर कैच छूट जाता कामी तो उस भाई, पे एक ऐसा no गुस्से comment. की लहर आती थी कि वो फिर बेचारे कभी कैच नहीं पकड़ पाता था दोबारा। नहीं, कसूर फील्डरों का नहीं था यार, बॉल बहुत तेज आता था स्लिप में। ये उस वक्त नहीं आपको पता चलता था कि मैं कितनी तेज फेंक रहा हूँ, जब आप अभी कह रहे हैं कि कसूर उनका नहीं था? नहीं तो मैंने तेज ही करनी है ना यार। नहीं तेज तो करनी, लेकिन बेचारों का आपको लूडो को थोड़ी खेलने गया था मैच खेलने गया था, तो तेज ही करनी है मैंने। सारे फील्डर्स ही डरते थे बहुत ज्यादा। नहीं यार, स्प्लिट सेकंड का होता था। I was probably not the best fielder in the slips, लेकिन we had Yunus, we had Azhar, we had Mohammad Hussain, we had Inzamam, कीपर राशिद लतीफ थे, बहुत जबरदस्त थे, मोइन खान। I think they were the best fielders, लेकिन at times मेरी बॉल पे इतना तेज बॉल आ जाना तो टाइम नहीं मिलता था आपको, और इतना पेस से बॉल, जब बॉल लगता है बल्ले के साथ एज करके और तेज हो जाता है और जाके हाथों में लगता है टॉस करके, वो तकरीबन 150 केस पे बॉल लगता है आपके हाथ में, तो आपके पास इतना सेकंड होता है, बस ऐसे पकड़ना होता है। तो ग्लव्स भी तो पहने होते हैं। वो कीपर ने पहने होते हैं ना, बाकी तो वैसे बगैर ग्लव्स के होते हैं। यार इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। अच्छा सर, मुझे वो बताएं कि आपने जो तेंदुलकर की गोल्डन डक उड़ाई और उसके बाद रात को आप कहीं चले गए थे और वसीम भाई आपको लेने गए, वो वाकया सुनना चाहते पहले मुझे हैं? बताओ वसीम भाई क्या कर रहे थे वहाँ? वो कहते हैं मुझे ढूंढता हुआ गया था मैं शुएब को। मुझे ढूंढते गए थे। हाँ, आपकी वो किताब में मुझको लिखा है। ढूंढेंगे। आपकी किताब में लिखा ये जितना मैंने सीखा है, मैंने बड़ों से सीखा है कि गायब कैसे होना है मैच जिताने के बाद। अब मुझे अगर मैं क्लब में हूँ तो वसीम भाई इतने अच्छे कि कह रहे कि मैं तो ढूंढता हूँ। बहुत अच्छे। ब्रेक से पहले एक सवाल पूछूंगा कि आप चैनल इस तरह स्विच करती हैं जैसे घर में बैठा बंदा स्विच कर रहा है? बिल्कुल गलत रिसर्च किसने किया? बिल्कुल भी नहीं। न्यूज़ चैनल पे भी काम किया है आपने, रीजनल चैनल पे भी काम किया आपने, और एंटरटेनमेंट चैनल पे भी काम किया। ज़्यादा मजा किसका है आपको? मुझे अपनी ज़बान में शो करने का मज़ा ही कुछ और था, और ज़ाहिर है आई वाज 15 जब मैंने वो शो पहली दफ़ा किया था, और उसके बाद मैं प्लेस में आ गई थी, ड्रामा में आ गई थी, एंड हम टीवी और ये तो हम डिफरेंट चैनल्स, वैसे ही हर चैनल पे हमारा ड्रामा आ रहा होता है, तो चैनल चेंज करना आर्टिस्ट के लिए कोई वो बात नहीं है, और हमें चैनल चेंज करना चाहिए, ठीक है। बाकी रही मॉर्निंग शो की बात, शुरू में तो ठीक है, वो हम टीवी ने तो मुझे कुछ महीने वो भी पहले बच्चों वाला सेगमेंट मैंने किया था जून जुलाई में, उसके बाद उन्होंने मुझसे मॉर्निंग शो करवाया, बट मुझे नहीं करना था, मुझे एक्टिंग करनी थी उसके बाद। तो उसके बाद मैं समा पे गई, और समा से 4.5 साल मैंने AOI पे काम किया, अब मैं वापस समा पे आई हूँ। तो आई थिंक ये 2 चैनल्स हैं, तो उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं समा फिर बाजी ले गया। समा बाजी ले गया, वो एक अलग बात है, बट इस तरह चैनल चेंज करना, बट एक आर्टिस्ट के लिए चैनल चेंज करना कोई आई थिंक बिग डील नहीं है, करना भी चाहिए, चेंज आना इसी के साथ हम चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे। ये बिग डील है, नो ब्रेक, कुछ भी ब्रेक नहीं। उस चैनल को तो हम चाइल्ड लेबर का केस ठोकेंगे जिन्होंने 15 साल में इनसे होस्टिंग कराई है। जल्दी से जाए और वापस आए और देखते रहिए द आफ्टरनून शो विद यासिर सीजन 2। वेलकम बैक टू द आफ्टरनून शो। मैं हूं यासिर हुसैन और ये है सीजन 2, और मेरे सामने बैठे हुए हैं लेजेंड्स शुएब अख्तर साहब और सनम बलोच साहिबा, ब्यूटी एंड ब्रेन्स एक साथ। अच्छा, ये है सर हमारा एक सेगमेंट जिसमें मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग और फनी रिडल्स पूछूंगा, आपने उनके जवाब देने हैं। थोड़े से जवाब ट्रिकी होंगे, और अगर आप गलत जवाब देंगे तो ये ब्रेन बूस्टर्स हैं जो अगली दफा आपका ब्रेन थोड़ा बूस्ट कर देंगे। अच्छा जी, आपने कार्ड निकालना है शुएब के लिए, और शुएब आपने निकालना है सनम के लिए। अच्छा सनम बताएं आप कौन सा, बस सबसे मुश्किल कार्ड होगा ये बीच वाला। ये हो गया शुएब के लिए। सर आप बताइए इनके लिए। ये जी पहला वाला हो गया उसका। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आसान होगा मुश्किल होगा? वो क्या चीज है जो पढ़ने में भी काम आती है और लिखने में भी, लेकिन ना वो पेन है और ना ही पेपर है? क्या है वो? पढ़ने में भी काम आती है और लिखने में भी काम आती है। इंक नहीं, इंक तो पढ़ी, उससे तो लिखा जाएगा ना, अब पढ़ा नहीं जाएगा। पढ़ने में भी काम आती है, लिखने में भी काम आती है, बट चलिए पियो। मेरे ख्याल में आपको एक सेकंड किसी को देख लूं, किसी को तरस आ जाए मुझ पे। किसी को कोई तरस नहीं आ रहा, आप प्लीज मैं थोड़ा सा टाइम दे दो यार। नहीं थोड़ा टाइम नहीं दे सकते हम, ये पर इतना टाइम ही नहीं है तो हमारे पहले जवाब क्या? कोई भी एक पी ले, उठा ले। ये बहुत
पढ़ने आपको आता है जवाब? नहीं। आंखें बंद करो ऊपर करके। आपको ये जवाब आता है? 1 2 3 और सनम बलोच पी गई है हरे रंग का ब्रेन बूस्टर। नजर की ऐनक जो पढ़ने में भी काम आती है और लिखने में भी, लेकिन ना वो इंक है और ना वो पेन है। थोड़ा आसान पूछो ना सवाल। सर, इससे अल्लाह करे आसान अब क्या ये भी होगा? मुश्किल हो मेरी। इतने ब्रेन होते टीवी में आप You have 5 cows, 2 dogs and 1 cat. How many legs do you have? 2 या वाह, अच्छा नहीं पीना ठीक होता है। नहीं पीना आपने क्योंकि आपने सही जवाब दिया है। गुड यार, मतलब पहला सवाल ही ठीक। अरे मजे का यार। चलो जी, निकाले। पिक करें जी। ये वाला अच्छा खुद से आप बताइए। आप जी ये वाला। चलो जी। सबसे पहले पूछते हैं, वो कौन है जो जूते पहनकर सोता है? वो कौन है जो जूते पहन के सोता है? ये मुझे जवाब आता था हाँ। और मुझे पता था मैं यहाँ पे भूल जाऊंगी, मैं भूल गई हूँ। जूते पहन के सोता है वो कौन है जो जूते ये जूते पहन के सोता है? ख्वाब में बंदा जूते पहन के सोता है। नहीं, आप पहले से ये पीछे भी चल। वो कौन है जो जूते पहन के सोता है? कोई हाँ पागल बताएंगे, नहीं होगा? पहले आप पिए तो सही। पियो ना। आपको आता है जवाब? सर पियो बताता हूँ मैं। सबको आता है जवाब। पियो सारा पीना है। शोएब अख्तर की चूंकि उनके साथ बहुत मेमोरीज है इसलिए इन्हें पता है घोड़ा जूते पहन के सोता है। क्या ये क्या सवाल है? मतलब मुझे क्या पता घोड़ा घोड़ा कैसे जूते जूते पहनता है यार? मतलब गलत जवाब है ना? नीचे वो तो नहीं तुमने मुझे गलत इसको पिलवाया पिलाओ, है। इसको पिलाओ नहीं चले नहीं अभी। गलत मैं क्यों जवाब है। पीऊं? गलत जवाब लिखा है। हॉर्स शू कहते हैं ना उसको। ओ हॉर्स शूज तो कहते हैं, हॉर्स शू इंग्लिश में कहते हैं ना। तो बस हम उसको ट्रांसलेट किया, इसलिए तो मैंने कहा थोड़े ट्रिकी होंगे। जूता वो लेगी तस्मे पे। तो वो हाँ, उसमें आप सोच तस्मे पे तो लेंगे। गलत है ना? ये आपकी गलती है यार, आपने नहीं। शो देखा मत, आपको पता है मेरा इस तरह के गला भी सवाल खराब है होते हैं। तुम्हारा। अब आप उनको मेरे खिलाफ मत भड़काएं, आप छोड़े बस। चले। सर आप रिलैक्स रहे। आप तो सच और हक की बात करते हैं। थोड़ी हाँ यार। ना मैं इंडियन प्लेयर हूँ, इजी रहे आप मेरे साथ। अच्छा, इनसे। एक बैगर का भाई मर जाता है, ठीक है। एक बैगर का भाई मर जाता है। लेकिन जो आदमी मरा है उसका कोई भाई नहीं है, कैसे? एक बैगर का भाई मरा है ना। हाँ, तो उसका एक ही भाई है। एक बैगर का भाई मरा है, ठीक है। एक बैगर का भाई जो मरा मरा है बंदा उसका कोई भाई था ही नहीं, कैसे? है। कैसे? एक बैगर का भाई मरा है। हाँ। उस बैगर का कोई भाई नहीं था। हाँ तू पी ना। नहीं क्या सवाल ही आप गलत पूछते है। हो। क्या मतलब? आप जवाब दो हाँ। यार, उल्टा मुझे सीधा मुझे आपको जवाब देना है। आप क्या जवाब दूं उसको? देखिए मुझे क्या पता क्या जवाब दूं, पहले बार का कैसे दिया था? 160 स्पीड में वो बॉल कराया अभी आप डिस कराया ऐसे। एक बैगर का भाई मर गया, हाँ। ठीक है, और जो बंदा मरा है उसका कोई भाई? असल में कोई भाई था ही नहीं, कैसे हुआ ये? तो मर गया ना इसलिए। अब वो अकेला बचा। अकेला था ना। नहीं ना भाई, अच्छा मैं जवाब दूं? नहीं, क्या? आप ही दे- नहीं। क्या है? एक बैगर का भाई मर गया। अरे यार पीला क्या है? ये क्योंकि जो बैगर है वो लड़की है, तो जो तो मरा उसका उसका भाई नहीं था, भाई उसकी था। बहन थी। शर्म नहीं आती लड़कियों से भीख मंगवाते हो? हम कभी मंगवाते हैं। सवाल नहीं किया। गलती होगी सर, अपनी गलती। ये वाला ये वाला सवाल मैंने एक दिया, जवाब हारे जिसपे। सर इनके लिए कार्ड निकालना है जो इनकी तरफ है वो मुश्किल अच्छा, होगा। पीना इनके लिए चाह निकाल रहा दिया। था यार। हाँ मुझे चाय पीनी है, मुझे ये सब नहीं आप बताइए, पीना। आप ये बताइए मैंने उनके कि- लिए कार्ड निकाला इनके है। लिए ये है। ये वाला सनम क्या? 1 से 100 तक गिनती में 9 कितनी दफा आता है? एक से कितना 100 की आसान है गिनती यार। में 24 टाइम्स आता है। पीले जल्दी से 19 दफा आता है। करीब थी। 19 और 24 में बहुत फर्क है। कौन सा मैथ पढ़ती नहीं आप जल्दी करें। मैथ में मेरे 100% मार्क्स आते थे। नजर आ रहा है मुझे। यकीन करो अब एकदम से मैंने तुक्का मारा 24 19 किस स्कूल से पढ़ी? मैं बताना पढ़ी जरा हूँ मुझे कि ग्रामर स्कूल नहीं, यहाँ का ग्रामर नहीं, लोग कहेंगे वो म्यूजिक बजा बजा थक गए। ये इतना गलत जवाब तेरे पे तो आपको 2 भी जाने चाहिए। 24 में क्या फर्क है? 19 और 24 आपको में क्या पता फर्क है था बताएं? 5 का। तो फाइन 5 का फर्क। प्लीज अच्छा पियो। शाबाश, बहुत अच्छी बात है, ये बुरी चीज नहीं है। मुझे चाय पीनी है। इसके बाद वेरी गुड। ये वाला मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा ये वाला नहीं पसंद। आप मुझे पानी में देखते हैं लेकिन मैं कभी भी गीला नहीं होता, बताएं मैं क्या हूं? ये मुश्किल। पिए? पानी में होता हूँ, गीला नहीं होता। साबुन। गीला होता है। हो गया, अब पिलाओ फौरन से पिलाओ मुझे। तुम फौरन नहीं, मुझे तुम मौका नहीं देते हो दूसरा। आप मुझे पानी में तुम आप मुझे- मुझे पानी में देखते हैं लेकिन मैं कभी भी गीला नहीं होता, बताएं यहाँ पे मैं क्या भाई नहीं पार्टीज बन गई हैं, यहाँ पे लॉबी बन गई है मर्दों की। नहीं 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 नहीं। हूं? और पानी नहीं है तो गीला कैसे होगा? तो मेरे ड्रामे पानी नहीं में देखते देखते हैं आप मुझे पानी मतलब आप पानी में देखते हैं। तो पानी में देख रहे हैं। आप मुझे पानी तो में मेरे देखते हैं, ड्रामे लेकिन- नहीं पानी देखते हो। देख रहे हैं ना फिर।
नहीं ना भाई। भाई मैं नहीं खेल रही, मैं सीरियसली नहीं खेल रही। साया साया मैं नहीं खेल रही। नहीं, इनसे बार-बार सवाल कर रहा है। इनसे बार-बार सवाल हो रहे हैं। हार गए वो, हार गए। लेकिन मुझे बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हो। वो 3-4 जवाब दे रहे, मैं एक दफा गलत जवाब आसान वाला पूछा। अगर 5 अफराद 5 ग्लास पानी पीने में 5 मिनट लगाते हैं तो 100 अफराद 100 ग्लास पानी पीने में कितने मिनट लगेंगे? वेरी गुड। ये भी सवाल था। हाँ। अच्छा आप बताएं। अब इसने सही एक आदमी काली गाड़ी में जा रहा है, गाड़ी की लाइट्स भी बंद है, चांद की रोशनी भी बिल्कुल नहीं है और अचानक काली बिल्ली सामने आ जाती है, लेकिन वो ब्रेक लगा देता है। बताएं उसे बिल्ली को कैसे देखा? द आफ्टरमून शो में। यार थोड़ा तो ज़हन पे जोर डालें आप। अगर फास्ट बॉलिंग बना दिमाग का वो काम है। स्ट्रेटेजी बनती थी पूरी, सारा पता है मुझे, मैंने भी 2-3 मैच खेले हैं। अच्छा मुझे बताओ, मैं सवाल चले आपको मैं फिर भी बताता हूँ। एक आदमी काली गाड़ी में जा रहा है, गाड़ी की लाइट्स भी बंद है, ठीक है, चांद की रोशनी भी नहीं है उस वक्त। ओके। काली बिल्ली रोड के बीच में आ जाती है और उसे कैसे पता चलता है कि वो ब्रेक मार लेता है गाड़ी की? मैं बताती हूँ, बिल्ली की आंखें चमकती हैं वैसे भी अंधेरे में। अरे भाई दिन का वक्त है तो चांद की रोशनी भी नहीं है, लाइट्स भी बंद है, सामने आएगी तो आप देख के देखें ना। अच्छा था यार ये। अच्छा ये आप दोनों से, जो पहले जवाब ये सवाल आप दोनों से। ओके, एक बचा है, देखते हैं। आदमी की 6 उंगलियां थी, सब लोग उसे अकबर बुलाते थे, क्यों? एक आदमी की 6 उंगलियां थी, सब उसको और ये आखिरी देखिए, उसका नाम अकबर था। 6 उंगलियां तो हो। ब्रिलियंट। पिए दोनों पिए। मेरा तो मैं जवाब मैंने दिया है। नहीं, हम दोनों से था, जो पहले जवाब देगा। आपको एक तो पीना पड़ेगा इनमें से। नहीं, मेरा वाला भी पीना पड़ेगा क्योंकि उसका नाम अकबर था। यस। तो यहाँ होता यह है कि हारने वाले को ब्रेन बूस्टर की बड़ी बोतल मिलती है। आप 1 मिनट की स्पीच दे सकते हैं, सामने ये कैमरा है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बहन भाइयों को, आप टीवी का, जिन्होंने मुझे इस इनाम से नवाजा है। वो मेरी वजह से, क्योंकि मैं जीती हूँ, मेरी वजह से आप हारे हैं। इट्स अ हार्टफेल्ट एंड मैं बहुत मशकूर हूँ, बहुत आभारी हूँ उनका कि आपने मुझे तोहफा दिया। मैं आइंदा भी ऐसे नालायकी के साथ जवाब और ये बहुत अच्छी तरह। थैंक यू वेरी मच। और ये मैंने जानबूझ के आपको हराया था। बहुत सारी तालियां हारने और जीतने वालों के लिए। प्लीज आइए, तशरीफ लाइए वहां पर वापस। हेलो हेलो, चेक 1 2 3। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही, सिर्फ आप खुद भी आ रहे हैं नजर। आ गया हूँ शो में तुम्हारे, छोड़ के अपना दफ्तर। आ गया हूँ शो में तुम्हारे, छोड़ के अपना दफ्तर, जस्ट टू वेलकम सनम बलोच एंड शुएब अख्तर। ओह वाओ। यार आपकी शायरी वायरी छोड़े, इतनी रात को दफ्तर कौन जाता है भला बताएं? ये रात नहीं हो रही, शाम हो रही है और बहुत सी जगहों पे डबल शिफ्ट होती है, पर तुम्हें क्या पता, कभी जॉब की हो तो पता चले। अच्छा आपको लगता है हमारा काम आसान है? लगता क्या है आसान। करना क्या होता है, 4-5 सवाल, 2-4 रिडल्स, 1-2 इल्जाम, हो गया काम। आप करते क्या है? बिला वजह कॉमेडी, बिला वजह उदास। वाह वाह, अब मेरी बारी, अब मैं शेर सुनाता हूँ। कोई जरूरत नहीं शेर व शायरी की, आप जरा जो आप करते हैं ना वो करें बस। आप बताएं कुछ इनके बारे में। शुएब के बारे में मैंने सारी कैलकुलेशन कर ली है, अब शुएब के पॉलिटिक्स में जाने का वक्त हो गया। आपकी कैलकुलेशन में गलती होगी, वो पॉलिटिक्स में आके क्या करेंगे? अरे भाई इसकी स्पीड ज्यादा है, कुछ भी कर सकता है, करप्शन कर सकता है, लैंड ग्रैबिंग कर सकता है, कर्जे माफ करा सकता है, दोस्तों के काम आ सकता है, मेरे काम आ सकता है। वेरी गुड यार, तेरे से शक्ल कितनी मिलती है इसकी। देखिए ना, मैं दूर का चचा हूँ तुम्हारे, बता दो। शर्मा बिल्कुल नहीं, आप मेरे किसी के ही दूर के चचा नहीं है। यार आपने जो फ्यूचर बताना ना वो बताएं बस जल्दी। अच्छा फ्यूचर बताते हैं? हाँ, सनम का बताएं आप। सनम के बारे में क्या आप तो सियासत में जा रहे हैं, मेरा पता चले। सनम कई तरह के होते हैं, संगदिल सनम, सनम दिलरुबा, मेरे महबूब मेरे सनम। सनम बलोच के बारे में बताएं ना आप। अब मैं क्या बताऊं, तुम खुद बता रहे हो सनम एक बलोच है। यार आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? बिल्कुल ठीक कहा तुमने, रुई का दिमाग है और कपड़े की बॉडी है, चेक भी नहीं मिला है और प्रोडक्शन भी फ्रॉडी है। काम तो अपना पूरा करते नहीं, अच्छा हुआ कि आपको चेक नहीं मिला, मुझे खुशी है। अच्छा चेक नहीं दे रहे तो सेल्फी दिलवा दो, पापा खुश हो जाएंगे। प्लीज प्लीज सनम और शुएब के साथ एक सेल्फी। ये हर दफा प्लीज प्लीज से कुछ नहीं होगा, नहीं मिलेगी आपको सेल्फी। तो क्या पुलिस करूं? हा हा हा, व्हाट अ जोक। हा हा हा। यार आप जाए, आपको नहीं सेल्फी नहीं मिल रही, आप जाए। तो देखो तुम्हें तुम्हारे शो के चांद की कसम, इन महंगे महंगे प्रॉप्स की कसम, मेरे बच्चे मुझे मेरा फ्यूचर नहीं बताया, मैं तो नहीं खिंचवा रही। हाँ बताओ, सही से फ्यूचर बताओ पहले। सनम आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इस साल के एंड तक आप 3-4 फिल्में करके रिलीज करके ऑस्कर ले लेंगे।
इंशाल्लाह हो सकता है मुझे अच्छा लगता। शेब साहब तो मुझे लगता है कि बस अभी विकेटों की सेंचुरियां बनाएंगे, T20 वगैरह में दोबारा खेलने आ जाएंगे, ऐसा ही लग रहा बेटा। खेलने आ जाए? नहीं पॉलिटिक्स का यार मुझे अच्छा लगा यार, पॉलिटिक्स में बारे में जो कहा। एक बात मैं सनम के साथ डांस करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? शर्म आ रही है आपको? मुझे डांस नहीं आता, मैं डांस नहीं करती। अरे भाई आप तो कर लेती, लेकिन प्रोडक्शन वालों ने बॉडी आदि बनाई है, पपेट की टांगे ही नहीं है, कहाँ से डांस करेंगे? मैं आपके साथ सेल्फी खिंचवा लूंगी। ये तो पोले खोले, मेरे ख्याल में आप लोग सेल्फी खिंचवा लें, वरना ये बहुत टाइम हमारा भी खराब करेंगे और आपका भी खराब करेंगे। सर आप चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। अच्छा है। चलो जी, इसके साथ ही एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे और बहुत जबरदस्त सेगमेंट बाकी रह गए। आपको भी पता है, सीजन 2 द आफ्टरनून शो विद यासिर, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सीजन 2 द आफ्टरनून शो का। सनम, आप पे इल्जाम है कि आपने सनम सईद, सनम जंग और सनम चौधरी तीनों सनम को 50-50 लाख रुपए की ऑफर की कि वो अपने नाम बदल के कुछ और रख लें, क्योंकि आप चाहती थी कि आप इंडस्ट्री की वाहिद सनम हो, लेकिन तीनों ने ऐसा नहीं किया। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि मैं इंडस्ट्री की वाहिद सनम बलोच हूं। सनम बलोच मतलब आपने ऐसा कुछ नहीं किया? ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, मैं वाहिद ही हूँ ना, सनम बलोच कोई भी नहीं है। सनम सईद है, सनम जंग है, सनम चौधरी, बहुत सारी सनम है, बट सनम बलोच एक ही है। शुएब, आप पर इल्जाम है कि आप फास्ट बॉलिंग ऐसे करते थे जैसे मोहल्ले की लड़ाई होती है, मतलब गंगूली की पसलियां तोड़ दी, किसी का सर फोड़ दिया। आप फास्ट बॉलर थे या बाबला बदमाश? याद रखना, जब हम खेलते थे ना, हम बदमाशी थे फील्ड पे। ओए होए सही इल्जाम। सनम, आप पर इल्जाम है क्या कि आप अपने ड्राइवर, मालिक, कुक सबको लेकर अपने मॉर्निंग शो पर जाती हैं और उनसे वहां एक्टिंग करवाती हैं, और जब वो एक्स्ट्रा मुआवजा मांगते तो आप उन्हें निकाल देती हैं। हाँ, तो लेके जाती हूँ, जब ऑडियंस नहीं होती उन्हीं को लेके जाती हूँ। अच्छा, इसका पैकेज का हिस्सा भी था। मैं जब आऊंगी सामा टीवी में, जब तो मेरा घर की तनख्वाह हाँ, तो मुझे तनख्वाहें निकालनी होती, तो इसलिए सबको लेके जाती हूँ, वहां से उनको पैसे मिल जाते हैं। बातें शेयर कर ली इधर बैठ के, सब पता चल गया। yes. बड़ी केमिस्ट्री है। और फिर रही सनम जंग, सनम चौधरी, सनम सईद, मैंने 50-50 लाख की ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने 1-1 करोड़ मांग लिया था, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मुझे सनम बलोच रहने। शुएब, आप पर इल्जाम है कि 1999 कलकत्ता टेस्ट की सेकंड इनिंग में जब तेंदुलकर आउट नहीं हो रहे थे, तो आप जानबूझकर तेंदुलकर के सामने आए, उनको टक्कर मारी और वो रन आउट हो गए, जिस पर तमाशाई ने बहुत हंगामा भी किया। मैंने पूरे 2 घंटे यही सुना है, किसी को टक्कर मारी, किसी का सर तोड़ा, किसी का ठुड्डा मारा। उन्होंने कह दिया ना, मैं था बदमाश, खत्म हो गया। अबे देखो मैं ठुड्डा मार गया। अभी देखो, बॉल थ्रो वहां से हो रही है, मैं ऐसे खड़ा हूँ, हाँ। तुम मेरे पीछे हो ना, और तुम छोटी भी हो, मतलब सचिन हो, हाँ। इतनी सी हो, ओके, इतनी सी हो, ओके। और टांगों के बीच में घुस गई हो, मैं देख नहीं पा रहा, थ्रो आके हिट कर जाती है स्टंप्स को, ओके। तो मेरा क्या कसूर इसमें? तो सचिन को कहा, मैं कहा सचिन तू क्या कर रहा है मेरी टांगों के अंदर, बीच में कहाँ जा रहा है? कहता मैं जगह नहीं मिल रही थी, मैं यहीं से हो गया। मैंने कहा भाई उधर भागना, और उसके बाद वो कलकत्ता ने आग लगा दी, पूरी स्टेडियम जला दिया। पहली बॉल पे तुमने आउट करे, दूसरी बॉल पे रन आउट कर दिया। आप स्टेडियम तक जलवाए हैं इस चक्कर। हाँ, कभी किसी से, कभी आपकी जिंदगी में मोहब्बत भी की है ठुड्डे और ये मारने के अलावा? हाँ, की है। सनम, आप पर इल्जाम है कि आपने अपने शो में सोना बेल्ट बनाने की तरकीब समझाई, जिसके अंदर आपने गरम मसाला डाला था कि वो बेल्ट गरम रहे। हाँ, सही है। हाँ, ऐसा हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा था इससे ऐसे होगा, गरम मसाला होगा तो वो पेट पे लगेगा, तो गरम मसाले से चर्बी गल जाएगी, और वो शायद किसी हकीम ने बताया था, तो हमने बता दिया था, और लोगों ने किया भी था, और लोगों को लगा उनको असर पड़ा है, और वो असर हो भी गया था। लोगों के पेट अंदर हो गए, बहुत सारे लोग। कुछ तो हाँ, जिनके पेट में चावल थे उनकी तो बिरयानी बन गई होगी और बेल्ट लगाने के साथ। शेफ, आप पर इल्जाम है कि जब कोई बैट्समैन आपसे आउट नहीं हो रहा होता तो आप उसकी बॉडी पर अटैक करना शुरू करते हैं। कोई लड़ाई झगड़े के अलावा भी चीज मेरे पास है कि नहीं? खास तौर पर गंगूली आपके खास दुश्मन थे, जिनकी बॉडी पर आपने बहुत दफा आपने उनका करियर खत्म किया। गंगूली मुझे कहता है
क्या तेरे को विकटें नजर नहीं आती भाई क्या? मैं क्यों? कहीं यहाँ विकटें हैं, तू यहाँ बोल क्यों डालता है भाई? तो मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ भाई मुझे किसी ने अब हिंदुस्तान में बॉम्बे में बोलते भी ऐसे है ना भाई, सिंपल माइंड ब्लोइंग नो, माइंड ब्लोइंग भी नो भी है साथ, माइंड ब्लोइंग भी नो। आपको ना पसलियां जो कहता भाई इधर करने का ना बोल, इधर करो ना बोल, यहाँ क्यों नहीं डालते बोल, यहाँ डाल रहे बोल, तुम बड़ा फिल्टर ले लिया, अब मैं मारूं कैसे तुम्हें इतनी पेस पे? मुझे लगता है इनको जो पसलियां है ना वो विकेट्स की तरह लगती होंगी ऐसे ऐसे। बहुत मारी बोले यार। सनम, आप पर इल्जाम है कि आप न्यूयॉर्क के सिग्नल्स पर तो तस्वीरें खिंचवाती हैं लेकिन पाकिस्तान के सिग्नल्स पर आपकी कभी तस्वीर नहीं देखी, क्योंकि वहाँ पे इतने लोग पहचानते नहीं तो आसान होता है सिग्नल्स पे तस्वीरें खिंचवाना। मेरा बस चले मैं यहाँ पे भी सिग्नल पे खिंचवाऊं, लेकिन रुकते नहीं ना। और हाँ ये सही इल्जाम है कि मैंने वहाँ यहाँ पे तस्वीर नहीं खिंचवाई। क्यों नहीं खिंचवाई लाले, तुमने यहाँ पे तस्वीरें क्यों नहीं खींचती हो? आज ही जाते हुए सिग्नल पे तस्वीर जरूर खींचते हैं। हाँ, आज जाते हुए सिग्नल पे तस्वीर और आज ही अपने इंस्टाग्राम पे लगाऊंगी। सनीम की तस्वीर। सनीम क्या है? ये सनीम कौन है? आप पे इल्जाम है पे आप अपने गेस्ट का नाम गलत लेते हैं। अच्छा बलोच, बहुत अच्छे आप लोगों ने इल्जामात का सामना किया, बहुत मजा आया। प्लीज आप लोग बाइज्जत बरी हो चुके हैं, तशरीफ लाइए। आप लोग बड़े लकी है बाइज्जत बरी हो गए, वरना 2 लोग इसी तरह के जेल जाते देखे मैंने पिछले दिनों। अच्छा हाँ, बाइज्जत बरी हो गए, कैसा लग रहा है आप लोगों को? नहीं, कुछ इल्जामात सही भी थे, हमने सही सच्चे जवाब, मैंने तो सच्चे जवाब दिए। नहीं मतलब हाँ सच्चे, सब नहीं सच्चे जवाब दिए। मजा आया। अच्छा, अब जो है ना आपने जल्दी जल्दी जवाब देने, क्योंकि हम बिल्कुल एंड की तरफ जा रहे हैं। ये है सर उड़ता तीर, मैं उड़ा के पहले आपकी तरफ फेंक रहा हूँ और आपसे शुरू करते हैं। जिंदगी मैंने उड़ता तीर ही उड़ता तीर जो है मैं साथ लेके जाऊंगी। आज सच हो गया। हाँ बिल्कुल, आज सच हो गई बात, सर कैच कीजिएगा। ये शुरू करते हैं। किस कप्तान की कप्तानी में आप दिल पे पत्थर रख के खेलते थे? मोइन खान, शाहिद आफरीदी, वकार यूनुस। हमारे पास ऑप्शन नहीं थी, ठीक है। एग्जैक्टली। अगर आप 2011 सेमीफाइनल इंडिया के खिलाफ खेलते तो मैच का रिजल्ट क्या होता? पाकिस्तान जीत जाता, मैच टाई हो जाता, या वही रिजल्ट होता जो पहले था? वही होता। वही होता यार बड़ा दुख है उस चीज का मुझे, और मैं समझता हूँ कि खिलाना चाहिए था मुझे, और शायद बाकी अल्लाह की मर्जी, हम भी आपको देखना चाहते हैं, और शायद हम ये वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं। मुझे ये था कि पाकिस्तान का तराना बजना चाहिए बॉम्बे में, और झंडा पाकिस्तान के ऊपर होना चाहिए। क्या ये बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन बजाए भाई, इस पे बजाए। आप रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके थे, इसके बाद पाकिस्तान आपके बगैर सेमीफाइनल खेला। आपको ड्रॉप करने का जिम्मेदार किसको समझते हैं? शाहिद आफरीदी कप्तान, वकार यूनुस कोच, या आप खुद उसके जिम्मेदार? कमरान अकमल। 2 कैच में छोड़ता, मैंने काम ही मरवा दिया था। मेरे कैरियर का आखिरी मैच हो गया। भाई बेचारे। इनमें से किस बैट्समैन को इंजर्ड करके आपको खुशी हुई थी? ब्रायन लारा, गैरी क्रिस्टन, जैक कैलिस? खुशी कभी मार के बॉल खुशी नहीं कभी होता, कभी नहीं हुआ। तो बहुत जोर की लगती है भाई, मतलब बहुत जोर की लगती है, जैसे ईंटों से भरा हुआ ट्रक ना आपको लगता है, जैसे ऐसा फील होता है। अगर आपको दोबारा से करियर स्टार्ट करने का मौका मिले तो क्या नहीं करेंगे? डिसिप्लिन नहीं तोड़ेंगे, वेट गेन नहीं करेंगे, या ज्यादा क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे? नहीं, वही करूंगा जो किया मैंने। Why would I change this? अगर एक चीज चेंज करता कि अगर मुझे ये 98 में ना खिलाते, 94 में खिला देते। 5 साल थे बगैर कैमरों के, हो रहा था, हाय 5 साल में मिल जाते, तब गोडों से धुआं निकल रहा था। 99 में गोडे तो खत्म हो गए। It was naked. I was naked in 97. मेरे गोडे गिट्टे बिल्कुल फारग हो गए, और 5 साल मिल जाते ना तो शायद things would have been different. सर, आपको अगर पाकिस्तान से फिल्म की ऑफर हो तो किस हीरोइन के साथ काम करना पसंद करेंगे? मायरा खान, माया अली, या सनम बलोच? मेरा दूसरा प्यार सनम बलोच होगा, और जिससे शादी करूंगा फिल्म में। तो ये शरीफ टाइप हो रहा था ना, ये वेट करेगी, ये एक दिन मेरे पास वापस आ जाएगा, मेरी मोहब्बत छा जाएगी। मतलब आप सीधा मेरा नाम ले लें अगर लेना चाहें। सनम बलोच मैंने कहा ना, तो सनम बलोच होगी। और दूसरा प्यार क्यों बोला आपने? नहीं, म्यूजिक बजाएं सनम बलोच, बस म्यूजिक बजाएं। क्या आप लोग खामोश बैठे हैं? जोर से म्यूजिक बजाएं। सनम बलोच होगी। I think Mahwish Haya. I think she's stunning. She's a very good actress. दूसरा प्यार मैं, तीसरा प्यार महविश। ठीक। Oh good यार, बहुत अच्छा खेला आपने। आप ये एरो पास कर दीजिए अपनी साथी फनकारा की तरफ। चलिए
सच सच बोलना। हाँ बिल्कुल सच। जो भी बोलूंगी सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। सनम बलोच, अगर सनम बलोच ना होती तो क्या होती? सनम सिंधी, सनम हैदराबादी, सनम डीएचए? सनम हैदराबादी। सनम हैदराबादी। अच्छा, अगर शोबिज़ इंडस्ट्री में से किसी को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाया जाए तो आपके ख्याल में इनमें से कौन होगा? शाइस्ता, निदा यासिर या माया खान? निदा यासिर। निदा यासिर को होना चाहिए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर में। क्योंकि वो बहुत मॉर्निंग शो करती हैं, डेली उनके पास लोग आते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन निदा को मिलती होगी। अच्छा, इनमें से कौन है जिसके साथ आप काम करने की ख्वाहिशमंद है? अहद रज़ा मीर, बिलाल अब्बास, शहरयार मुनव्वर? आप मेरा नाम ले सकते हैं, वो केस में नहीं है। हाँ, यासिर हुसैन प्रॉमिस, यासिर हुसैन। अच्छा, मैं यासिर की बहुत बड़ी फैन हूँ ऑनेस्टली। और नहीं, यासिर मैंने आपका प्ले देखा था और मैं आज तक मुझे प्ले याद है और मैं बाकी यासिर की फैन हूँ। और यासिर के साथ काम करते हुए मुझे डर लगेगा कि यार इसके साथ ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। शहरयार मुनव्वर, आपने जवाब दिया, बहुत अच्छा आपका जवाब है। आपकी जिंदगी पर अगर किताब लिखी जाए तो उसका टाइटल इनमें से क्या होगा? मन चले दुश्मन जले, रोशन सितारा दिल है हमारा, खैरपुर की रानी? खैरपुर की रानी? हाँ, सिंध की रानी। हाँ, खैरपुर वही है ना? हाँ, खैरपुर सिंध की रानी। एंड हाँ, ये सही है। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा खेला, बड़ा जबरदस्त। तो गिफ्ट मुझे मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर? बिल्कुल आपको मिलेगा, क्योंकि इन्होंने लंबे जवाब दिए, मैंने छोटे जवाब दिए, मैंने तमीज़ें नहीं बांधी। जीता कौन है? नहीं, इसमें कोई जीता हारता नहीं, लेकिन मेरा वैसे एक सवाल है, ये इससे पहले मैं शोएब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आखिरी। वो सवाल ये है, जो मेरा अपना सवाल है, कि अगर आपको इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाए, आप क्या 2 चीजें चेंज करेंगे? पहली 2 चीजें, हाँ, पहले मैं 400 बंदा निकाल दूंगा। सबको निकाल दूंगा? 400 बंदा निकाल दूंगा। ओके, खर्चे कम करूंगा। ठीक है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जितनी अकेडमीज बननी है, दूसरा काम सब तोड़वा के उसको बैंक्वेट हॉल्स या मॉल्स में तब्दील करके रेवेन्यू जनरेट करूंगा कि डिपेंडेंसी जो पाकिस्तान क्रिकेट की दूसरे मुल्कों पे वो खत्म हो जाए। I want him in सियासत, I want this person in सियासत। वैसे मैं कसम से मेरा भी यही कहना है। अब तुम्हें 3 ऑप्शंस को निकाल दे, शोएब अख्तर को वोट दो, शोएब अख्तर को वोट दो। अच्छा, एक मग पे थोड़ी जगह छोड़नी है, आपने भी उसी पे करना है, यानी कि दोनों मग्स पे आप दोनों के साइन हो जाएंगे। आपने यहाँ पे